हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स या पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स पढ़ रहे थे, उसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट भी कर लिया है ना। तो देखो बहुत सारी वीडियोस जो हैं मैं प्राइवेट में रखूंगा, आप लोगों के मेल में आ जाएगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। और मतलब सारी वीडियोस मैं पब्लिक नहीं करूंगा, कुछ वीडियोस जैसे ग्राफ वाले वीडियो हैं तो मैं उसको अपलोड करके प्राइवेट में डाल दूंगा, आप लोगों के मेल में आ जाएगा मैसेज, ठीक है, चेक कर लेना। ठीक, अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक का। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जीरोस मतलब समझ में आता है कि कोई पॉलिनोमियल ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस मतलब समझ में आता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक, तो आज हम उन जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसके लिए आप लोगों को फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं फैक्टराइजेशन का क्लास ले चुका हूँ, वर्कशीट भी दिया था, प्रैक्टिस की होगी आई गेस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट सबसे पहले फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फटाफट फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, फटाफट सॉल्व करो। देखो अभी आप लोग इस स्टेज पे हो कि आप लोगों से फैक्टराइजेशन बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ध्यान दो, हमें किसके ऊपर सबसे पहले ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट। तो यहाँ 1 है तो 10 1 जा 10 होगा। 10 किस किस के टेबल में आता है, 1 के और 2 के, ठीक है। यहां भी प्लस का साइन है, यहां भी प्लस का साइन है, मतलब इन दोनों में कौन सा साइन होगा, 10 प्लस 1 11 चाहिए क्या, तो ये कॉम्बिनेशन एप्लीकेबल। 5 प्लस 2 7 चाहिए क्या, तो यही कंडीशन एप्लीकेबल है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब क्योंकि जीरोस निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, जीरोस। दिव्यांश सर वेट कीजिए, मेरे को काम है आपसे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब हमें जीरोस निकालना है तो x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा। अब x कॉमन क्या बचेगा, x प्लस 5 कॉमन क्या बचेगा, रिजल्ट इज इक्वल टू x प्लस 2 कॉमन। अब पता नहीं ये क्यों कॉमन है, क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स है और दोनों टर्म में मल्टीपल सेम है, सेम ही चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इनवर्स यूज करके कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू, इट मीन्स आइदर x, देखो अब दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, या फिर दोनों भी जीरो हो सकता है। तो हम दोनों जीरो वाला कंडीशन नहीं मान रहे हैं, हम या तो ये जीरो होगा या तो, अब सर वो क्यों नहीं मान रहे, देखो अगर मैं इसको एक बार जीरो मान लू, ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे को पता चल जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। अगर मैं एक बार इसको जीरो मान लू, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो दोनों को जब मैं एक एक बार जीरो मान रहा हूं तो मेरे को दोनों को एक साथ जीरो मारने का कोई सेंस नहीं बनता है। आ रहा है समझ में इतना? अब फटाफट इन दोनों का सम और प्रोडक्ट निकालो, और सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इस इक्वेशन के साथ थोड़ा सा कंपेयर करो और बताओ मेरे को क्या बता सकते हो। समझ में आया क्या करना है, जीरोस को सम करना है, फिर उसको प्रोडक्ट करना है, और सिमिलैरिटी बताओ कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें और सम ऑफ जीरोस में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में सिमिलैरिटी क्या है। खुद करो, बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट इज जस्ट अ फनी लैंग्वेज। चलो ध्यान दो इस पे। अगर मैं इसके रूट्स को क्या करूं, सम ऑफ रूट्स निकालू, क्या निकालू, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ZEROES। तो इसमें दो जीरोस हैं, एक को मैं मान लेता हूं x1, वैसे अल्फा एंड बीटा मानते हैं पर मैं उस टॉपिक पे आएंगे थोड़ी देर बाद, पहले इसको समझते हैं। एक को क्या मान लेते हैं x1 और दूसरे को क्या मान लेते हैं x2। तो सम ऑफ जीरो मतलब x1 प्लस, तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस -2 -5
प्लस -7, ठीक है। तो हमारा मिडिल टर्म 7 है, यहां -7 है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है या नहीं है? ये परफेक्टली सही नहीं है। क्यों परफेक्टली सही नहीं है मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये सम ऑफ जीरोस हमारा एक रिलेशन तो आ गया है, परफेक्ट नहीं है, वो चीज नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर होगा, ठीक है। और सेकंड हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? x1 इंटू मतलब -2 इंटू क्या हो जाएगा? कहने का मतलब कांस्टेंट टर्म है या नहीं है? ये भी परफेक्ट नहीं है, इसमें दोनों में एक एक एरर है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आया पक्का? आप 2 मिनट रुकोगे रिया, मैं आ रहा हूं, ठीक है। फटाफट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करो। (2x² - 3x - 2) ट्राई करो। तुम लोग से ये सारे क्वेश्चंस बने नहीं बने? नहीं बने हैं? डाउट्स हैं? डाउट्स हैं? अच्छा चलो ठीक है। मैं इसके लिए ना मतलब क्लास 10th के बैच को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, हम लोग इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, कोशिश करना सॉल्व करने का। फटाफट इसको सॉल्व करो। 2x² - 3x - 2 करना क्या है? सेम चीज करना है, जीरोस निकालो, फिर सम ऑफ जीरोस निकालो, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, और मेरे को बताओ कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। रिलेशन आ रहा है नहीं आ रहा है पॉलिनोमियल के साथ। चलो ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले 2 2 क्या हो जाएगा? 4। अब कहने का मतलब 4 1 4 और 4 - 1 3, तो हम 4 and 1 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2x² - 4x + x - 2 = 0। 2x कॉमन क्या बचेगा? x - 2 प्लस 1 कॉमन क्या बचेगा? = दोनों टर्म में से x - 2 जो मल्टीपल है कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 2x + 1 = आइदर x - 2 is 0 और 2x + 1 is, तो x का वैल्यू यहां से बोलो -2 उधर जाएगा तो +2, और यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2, ठीक है। +1 उधर जाएगा, -2 जाएगा डिवाइडिंग। समझ में आ रहा है? अब सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो 2 + -1 बाई प्लस माइनस 2 - 1/2 क्या हो जाएगा? 2 2 = 4 -1, तो ये हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत है इसमें? अब एक चीज अगर ध्यान दो, तो यहां पास -3 है, क्या है? -3, और यहां पास क्या है? +3। अगर मैं बोलूं यहां भी -3 है, ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहां देखो -3 है, ध्यान से देखो, दिख रहा है? क्या दिख रहा है ना? यही माइनस है, जाने की बात तो दूर। हाँ देखो, ये जो है ना थोड़ा सा कम माइनस है, इसके पास ज्यादा माइनस एक ही है, इसके पास 2 माइनस है, इसी वजह से प्लस दिख रहा है। अरे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है या नहीं है? तो माइनस है यहां भी /2, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? तो यहां पास -3 है, हमारा भी -3 आया, यहां पास 2 है, मतलब यहां सामने 2 है, यहां भी क्या आया? 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस है, क्या वो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट? ऑफ x का कोएफिशिएंट, क्योंकि -3 किसका कोएफिशिएंट है? x का, है ना। और डिनोमिनेटर क्या आ रहा है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो फिर ये गलत है क्या सर? देखो नहीं, क्यों गलत नहीं है? क्योंकि यहाँ 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं? और यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है? तो हम यहां भी तो लिख सकते हैं कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। यहाँ पास यही एरर था। अब हम यहाँ इस एरर की बात करते हैं और मैं इस पार्ट को निकाल रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1/2। कैंसल आउट कर सकते हैं पर क्योंकि हमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है हम नहीं कर रहे कैंसल आउट, ठीक है। प्लस माइनस -2 1 बाई 2। अब -2 क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म, और ये 2 क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब दोनों जीरोस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, दिक्कत है नहीं। देखो अब समझो हुआ क्या है कि जब भी मैं एक पॉलिनोमियल दूं और मैं बोलूं कि उसके जीरोस का सम निकालो, और मतलब यहां भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सर यहां आप अपने मन से लिखो, नहीं यार ये 10 है, नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 किसका कोएफिशिएंट है, तो हम यहां लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है। अब ध्यान दो कि अगर मान लो क्वेश्चन ये आता है आप लोगों को कि एक पॉलिनोमियल दे दे, या फिर जैसे मैं ही मान लो कि मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे दूं, मैं बोलूं कि भाई सम ऑफ जीरो चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए। अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता है तो पहले आप जीरोस निकालोगे, फिर उसको ऐड करोगे, प्रोडक्ट के लिए उसको मल्टीप्लाई करोगे, है या नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को ये रिलेशन पता है कि भाई सम ऑफ जीरो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का नेगेटिव फॉर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को, 7x स्क्वायर -4x -21। अब मैं इसमें बोलूं कि इसका जीरोस का सम निकालो, क्या करो, तो आप लोग फैक्टराइज करोगे, ऐड करोगे, फिर जो रिजल्ट है मतलब जीरोस आएगा, फिर उसको ऐड करोगे, उसको प्रोडक्ट करोगे, वैसे करोगे। क्यों, हमें तो रिलेशन पता है या नहीं है, कि अगर मुझे सम ऑफ जीरो करना है, क्या करना है, अगर सम ऑफ जीरोस करना है तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -4, तो -4 हो जाएगा बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कहने का मतलब 4/7। मतलब इसको आप फैक्टराइज करोगे, फिर जीरोस निकालोगे, जीरो को आपस में ऐड करोगे तो रिजल्ट यही आएगा। तो सर वैसा क्यों नहीं किए, करना है क्या वैसे ही, नहीं करना है तो मैं क्यों करूं। समझ में आया, किसको, ऐसे फैक्टराइज करके। देखो अगर क्वेश्चन में बोले कि सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन तब तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं बोला है तो क्यों करें, है या नहीं है भाई। अगर मेरे को कोई बोले कि भाई ये मैसेज ना किसी को पहुंचा दे, अब वो ये नहीं बोला है कि भाई तू जाके दे, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, है या नहीं है, तो सिंपल है ना। और वैसे अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने बोलेगा तो आप क्या करोगे, पहले फैक्टराइज करोगे, फिर जीरोस निकालोगे, वैसे करोगे, हाँ पहले फैक्टराइज करोगे, जीरोस निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या करोगे, डायरेक्ट हम लोग रिलेशन यूज कर सकते हैं। क्या है रिलेशन, क्या है, कांस्टेंट टर्म -21, अरे नहीं 21 नहीं होगा यार, यहाँ 3 होगा, 3 होगा, ठीक है। क्या होगा कांस्टेंट टर्म, -3 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो -3/7 हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो बोलता है वेरीफाई द रिलेशन। वो क्या बोलता है, अब रिलेशन अगर वेरीफाई करना है तो आपको फैक्टराइज निकाल के भी सॉल्व करना पड़ेगा और फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों में अगर रिजल्ट सेम आया है तो रिलेशन वेरीफाइड, और नहीं आया तो रिलेशन वेरीफाइड नहीं है। तो क्या इसमें रिलेशन वेरीफाई नहीं होगा, होगा ना, हम तो अभी देख लिए हैं। समझ में आ गया, पक्का लिख लो फटाफट।
चलो तो नोट कर लिए हो तो हम लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं इस एक्सप्रेशन के बारे में। देखो जैसे कि देखो सबका अपना अपना तरीका होता है टीचिंग करने का, तो मेरा भी है एक, तो मैं पहले आप लोगों को जो वर्ड्स आप लोग जानते हो उसी वर्ड्स के थ्रू कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। आई गेस अब एक्सप्लेन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कुछ नए वर्ड्स पढ़ोगे बुक में तो मैं उसको रिलेट कर देता हूँ। ये क्या है? जीरोज। तो जीरोज को ही रूट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट बोला जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, आप लोग देवनागरी जानते हो क्या होता है ना? लिपि है, अ आ ई है उसमें, है ना? अच्छा जी, 2 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगा। आ जाइए आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाएंगे अंदर। हाँ, देख के कैमरा है। मैम 10-15 मिनट लेट आइएगा, टाइम हो जाएगा। 7:45 तक आइएगा। 45। चलो चलो ध्यान दो इधर। तो क्या बोल रहा था मैं? जीरोज। तो जीरोज को ही क्या बोलते हैं? रूट। अरे मैं लिपि बात कर रहा था, लिपि। ठीक है, तो देवनागरी में क्या होता है? अ आ ई होता है। ये क्या है? मतलब अगर हिंदी में बात करूं तो ये वर्ण है, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ये अल्फाबेट्स हैं। इंग्लिश के अल्फाबेट्स क्या है? ए बी सी डी। ऐसे ही एक और लैंग्वेज है दैट इज ग्रीक। क्या है? ग्रीक। टेढ़ा हो गया, हिल गया है। अच्छा कोई बात नहीं यार, ठीक है। अरे छोड़ो ना, ध्यान दो, इसको बाद में देख लेंगे, इधर ध्यान दो। तो ऐसे ही किसमें एक और लैंग्वेज है दैट इज ग्रीक, उसमें भी अल्फाबेट्स हैं दैट इज अल्फा, बीटा, गामा, एंगल। जब आप लोग जो चीज पढ़ चुके हैं मैं उनकी बात करता हूँ। आप लोग थीटा पढ़े हो, है या नहीं है? अरे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ठीक है। तो वो ग्रीक का एक अल्फाबेट है, ठीक है। वो ऐसा ही कुछ सिंबल नहीं है, वो जैसे हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं ना, तो ये ग्रीक का एक अल्फाबेट है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे ही 2 अल्फाबेट्स और हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा। तो जो हमें जीरोज आता है उसको मैंने यहाँ x1 x2 से रिप्रेजेंट किया है। x1 x2 से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, किससे रिप्रेजेंट करोगे? अल्फा एंड बीटा से। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? जैसे हम इंग्लिश में ए बी बोलते हैं ना, इसमें है अल्फा एंड बीटा। आप लोग ऐप्स जो डाउनलोड, मतलब ऐप जब नए नए बनते हैं तो उसका बीटा वर्जन लॉन्च होता है या नहीं है? तो ये वर्ड वहीं से है, ग्रीक के अल्फाबेट से है। आ रहा है समझ में? और हाँ, क्या बोलते हैं, इंस्टा रील में बहुत फेमस है अल्फा मेल, है या नहीं? अल्फा फीमेल। तो ये वर्ड है अल्फा, ग्रीक का अल्फाबेट है, मतलब ग्रीक का एक वर्ड है। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? ये अल्फा एंड बीटा रिप्रेजेंट करता है जीरोज को। किसको रिप्रेजेंट करता है? जीरोज को। या फिर अगर मैं जीरोज को रूट बोलूं तो रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये एक्स की वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जिस वैल्यू पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। कोई दिक्कत है इसमें? क्या चीज? देखो एक्स की वैल्यूज आएगी, इसको हम इसके नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, द रूट्स आर, ब्रैकेट में अल्फा कॉमा, नहीं जीरोस भी लिख सकते हो, रूट्स भी लिख सकते हो। तो मतलब मैं जीरो रूट्स क्यों बताया हूं, क्योंकि आपके कई सारे बुक्स में लिखे होंगे रूट्स, या फिर आप मान लो कि एग्जाम में आ गया कि फाइंड द रूट्स। अब आप तो जीरोस पढ़े हो, रूट थोड़ी पढ़े हो, तो नहीं बनेगा। अब सॉल्यूशन देखोगे तो बोलोगे अरे यार उसी को तो बोलते हैं क्या, स्क्वायर रूट। अभी फिलहाल वैसा तो नहीं आएगा, चलो छोड़ो। समझ में आया? तो जीरोस को ही हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। मैं x1 x2 रिप्रेजेंट किया था, तो उसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा एंड बीटा से। कोई दिक्कत है इसमें? तो सम ऑफ जीरोस या फिर सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। फिर हम उसकी वैल्यूज जैसे x1 x2 लिखे हैं ना, तो ये अल्फा प्लस, हाँ अल्फा प्लस बीटा आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में हम लोग x1 x2 लिखे हैं, तो क्या आएगा? अल्फा प्लस, सॉरी अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत है इसमें? अब क्वेश्चन होगा कि सर अगर एक रूट है तो अल्फा होगा, सही है। अगर सिंगल रूट है तो आप बीटा भी लिख सकते हो, लेकिन 3 है तो क्या करेंगे? तो यूज होगा अल्फा बीटा गामा। गामा, गामा GAMA, ठीक है। एक रेसलर का भी नाम है इंडिया के, गामा, हाँ है शायद, ठीक है छोड़ जान दो, वास्को डी गामा, ठीक है कोई बात नहीं। यह है अल्फा, यह है बीटा एंड ये गामा।
तो 2 रूट्स हैं तो अल्फा एंड बीटा ही रिप्रेजेंट करो, फ्रेंडली रहेगा। 3 रूट्स हैं तो अल्फा बीटा गामा, मागा नहीं गामा मागा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? मागा लिख के मत आ जाना। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे ये रूट्स के ऊपर ही होंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और पॉलिनोमियल थोड़ा सा मैं लेंदी लेके जाऊंगा, जैसे कि हम लोग एक एक पर्टिकुलर क्लासेस में टॉपिक्स पढ़ेंगे, उससे क्या रहेगा कि आप लोगों से इजीली बनेगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि मैं पढ़ा दिया और आप लोगों से नहीं बने तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का, है या नहीं है? तो आज मैं ये टॉपिक पढ़ा दिया हूँ, इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना, कल इसके वर्कशीट्स में दे दूंगा। क्या दे दूंगा? इसके वर्कशीट्स। अगर आप लोग चाहो तो मैंने जो कल वर्कशीट दिया था फैक्टराइजेशन के, उसी के ऊपर आप ये क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। आ रहा है समझ में? जीरोज ही तो निकालने हैं ना, और जीरो निकाल के सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही निकालने हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होना चाहिए। तो कल के फैक्टराइजेशन वाले जो वर्कशीट दिया था उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है या नहीं है? समझ में आया? तो ठीक है, मिलते हैं कल और देखते हैं।